नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, सबसे बड़ी जो खबर है कि जम्मू के अंदर जो हमारा बहुत प्यार है, आपस में भाईचारा है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है जी। और सियासत में पहली बार बाउंसर्स की एंट्री हो गई है। ये जम्मू एक नई बात और सामने आई है। अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू होगी आज से, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और पाक के बनने जा रहे प्राइम मिनिस्टर ने उसने भी अलापा कश्मीर का लाभ। और इस वक्त कश्मीर के अंदर टूरिस्ट बहुत आ रहा है और उसी को देखते हुए शायद कुछ ऐसे तिलमिला रहे हैं लोग कि हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू की बात में। जम्मू में जो हमारा बहुत भाईचारा आपस में बना हुआ है और इसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों 2 दिन पहले भी सदला में एक मंदिर के अंदर जाकर मूर्तियों को तोड़ा गया और कल जिस तरह रामनवमी के वक्त पे रामपुरा जो दुर्गा मंदिर है वहां पे अंदर लंगर चल रहा था और बाहर कोई शरारती तत्व हरा झंडा जो है, जो इस्लामिक झंडा है, उसमें वो लटका के चला गया। जानबूझकर भी ऐसा किया गया ताकि किसी न किसी तरह से हालात बिगाड़े जा सकें जम्मू के। लेकिन ये हमारे जम्मू वासियों की और खासकर मैं रामपुरा मोहल्ला वासियों की वो कहूँगा कि उन्होंने इसको नाकाम कर दिया और फौरन पुलिस को बुलाया और उसको उतरवा दिया गया उसी वक्त। अभी भी सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस और मुझे लगता है कि जल्दी ही पता चल जाएगा वो कौन है जिसने ये वहाँ पे ये फ्लैग लटकाया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, पिछले दिनों 2-3 घटनाएं ऐसी हुई, जैसे संजय चौक पर, हालांकि उसमें पुलिस का कहना था कि वो कूड़ा था, उसमें कुछ हो गया। उसके बाद उधमपुर में हुआ, फिर राजौरी में हुआ। तो जो साजिशकार जो सरहद पार बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि जम्मू को किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए। हर साजिश विफल हो रही है। अब 3 दिन पहले जिस प्रकार सिजड़ा के अंदर वहाँ भगवानों की मूर्तियों को खंडित किया गया और कल रामपुरा में रामनवमी के मौके पर, ये सब चीज़ें साबित करती है कि पाकिस्तान और के जो गुर्गे यहाँ बैठे हैं, जी जी, जिनको हम स्लीपर सेल कहें, ओवरग्राउंड वर्कर कहें, जो भी कहें, वो जो एलिमेंट्स है उनको निर्देश आ रहे हैं कि किस तरह जम्मू का सौहार्द बिगाड़ा जाए। क्योंकि कश्मीर में तो उनका मौत पीछा कर रही है। हाँ। सुरक्षा बल हमारे, चाहे वो पुलिस हो या सीआरपी हो या सेना हो, उनको किसी कीमत पर बख्शने को तैयार नहीं है। मतलब वो डाल तो सुरक्षा बल वो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो एक एजेंडा क्लियर है मोदी सरकार का कि कोई इनके प्रति रहम नहीं किया जाएगा। और पिछले दिनों जब आए थे होम मिनिस्टर, उन्होंने भी इस प्रकार के निर्देश दिए। तो और खासतौर से जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही 2 साल के बाद, तो हम समझते हैं सुरक्षा एजेंसी हमारी बहुत अलर्ट है और ये जितने लोग साजिशकार हैं ये सब धरे जाएंगे देर सवेर। और किसी भी साजिश को हमारे चौकस सुरक्षा बल जो हैं वो सफल नहीं होने देंगे। लेकिन आपने जो अहम बात कही कि जम्मू, देखिए, एक मंदिरों का शहर है और यहाँ हमेशा से आपसी भाईचारा रहा है। हर मजहब का आदमी रहता है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब नो मास वाली बात है। इस तरह का रिलेशन सबकी अच्छी तरह। लेकिन शरारतें अभी भी जारी हैं। देखो ना, कल रामनवमी का दिन है और अंदर जो है लंगर चल रहा है, लोग लंगर खा रहे हैं, लोग मंदिर में माथा टेकने आ रहे हैं। इस वक्त पर ऐसी शरारत जो है एक बुरा नतीजा निकाल सकती थी, बहुत बहुत बुरा नतीजा निकाल सकती थी। तो भगवान का शुक्र है, लोगों की सूझबूझ है कि उस चीज को टाल दिया गया है। नहीं तो ऐसे मौके पे तो वो जो चाहते भी ये वही थे। नहीं, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने। ये रामपुरा के लोगों की सूझबूझ और सहनशीलता का परिचय है कि उन्होंने माहौल को बिल्कुल काम रखा, शांत रखा और इस साजिश के बारे में पुलिस को बताया और पुलिस ने आकर वो तमाम कार्रवाई की। और सीसीटीवी जैसा बता रहे, खंगाले आ रहे हैं, बख्शा नहीं जाएगा कोई। हम इतने, देखिए ना, ये आप एक साजिश से तो पहले है कि मुल्क को डिस्टर्ब करने की, फिर आप भाईचारे को डिस्टर्ब करने की बात करें, तो ऐसे लोगों को बख्शा भी जाना नहीं चाहिए। हम समझते श्री जी, पहली बार जम्मू में सियासत में बाउंसर्स एंटर हो गए हैं। कल एक आप पार्टी का था, कुछ सम्मेलन था, कोई पत्रकार सम्मेलन था, वहाँ पे एक महिला पत्रकार उसे कवर कर रही थी और वहाँ उसके साथ उसने
बदतमीजी की। बाद में पता चला ये बाउंसर रखे हुए हैं वहां पे, लेकिन किसके थे उस वक्त तो पता नहीं चला कौन थे ये। लेकिन बाद में जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी। रविंद्र रैना जो प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इनको मालाएं पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया था। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी बाउंसर रखेगी ताकि दूसरी पार्टी जो है उनको कवर ना किया जाए या कहीं खड़े ना हो सके? ये एक बहुत ही मतलब ऐसी एक बात है जिस पे हम कह सकते हैं आज तक जम्मू में हमने सुना नहीं। पार्टी वर्कर्स आपस में बहुत बार झगड़ते देखे, लड़ते देखे, लेकिन बाउंसर्स जो है वो कभी नहीं देखे। और उन्होंने साफ शब्दों में कह रहा है मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, मतलब तो किसी के साथ यहाँ पे लगा हुआ है या किसी ने तेरे को भेजा हुआ है। ये बात सही है। देखिए, कल जब वो ये सब दिल्ली से लौटे एयरपोर्ट पर, उसके बाद एक जुलूस के रूप में काफ़ी संख्या थी। गांधीनगर दफ्तर गए तो वहाँ महिला पत्रकार भी थे और भी थे। वो बाइट लेना चाहते थे। अपना बलवंत मनकोटिया थे, सुरेंद्र सिंह शिंगारी थे, यशपाल कुंडल थे, जो जो लोग ज्वाइन कर आए, इवन तरनजीत सिंह टोनी आरएसपुर वाले। तो उस टाइम उस बाउंसर ने वो महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करी। मैं वो वीडियो भी देख रहा था। उस टाइम बड़ा अच्छा लगा कि पत्रकारों ने अपनी एकजुटता दिखाई। आमतौर पर पत्रकार दो खेमों में बंटते रहते हैं हमेशा, कोई फेवर करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर पहली मर्तबा इस तरह देखा गया कि उन्होंने ऐसी एकजुटता दिखाई कि बाउंसर को वहाँ से भागना पड़ा। तब तक ये था कि शायद इनमें से किसी नेता का बाउंसर होगा। ये भी हो सकता है क्योंकि बाउंसर हायर किए जाते हैं। ये हम ये नहीं कह रहे कि किसी नेता के लाजमी आए होंगे, लेकिन उसके पीछे की साजिश क्या रही होगी वो आज वीडियो वायरल जो उससे साफ होता है। बिल्कुल। जगदीप सिंह जो प्रवक्ता है पार्टी के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि ये बीजेपी की साजिश थी, क्योंकि आपका जिस प्रकार कद बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, हजूम जा रहा ज्वाइन करने के लिए, दिल्ली की ओर भाग रहा है, ये नहीं कि यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। तो आमतौर पर नेता जिस स्टेट में होते हैं वहाँ ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन अपना खर्च करके जाना और ज्वाइनिंग करना ये बड़ी बात है। तो जगदीप सिंह ने आज कहा, प्रवक्ता जो पार्टी के हैं, वो पत्रकार से राजनीति में उतरे हैं, तो उन्होंने बड़ी साफ गोई से कहा कि वीडियो बता रहे हैं किसके आदमी है, बीजेपी के आदमी है। और आप वीडियो हमने भी देखे हैं। और किस प्रकार ऐसे मिलन हो रहा है रविंद्र रैना जैसे कि 47 के बाद दो भाई बिछड़े होते हैं ना, आप मेरे भाई गले लग जा, माला भी डालेगा गले भी लग रहा है। तो रविंद्र रैना बड़े प्रसन्न है और एक ज्वाइन करने गले लग रहे हैं और पीछे और भी खड़े हैं बाउंसर लाइन में कि हमें भी गले लगाया जाए। और ये जो बाउंसर थे, यही बाउंसर कल वहां दिखाई दिए थे। हम ये नहीं कह रहे कि किसी नेता के साथ होंगे, लेकिन उसके पीछे की गेम क्या रही है ये तो अगर पुलिस जांच करे तो दूध का दूध पानी का पानी बात है। क्योंकि महिला पत्रकार हो या दूसरा कोई भी पत्रकार हो, किसी के साथ ये बाउंसर बदतमीजी करेंगे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं तो भी कह रहा हूँ कि कल जो पत्रकार वहां मौजूद थे उन्होंने अच्छी एकता का परिचय दिखाया। और लेकिन असली जो बात है, अगर जम्मू कश्मीर की सियासत में बाउंसरों की एंट्री होगी तो फिर ये होगा कि बाउंसर सेल बनेगा मैं समझता हूँ हर पार्टी में। आपको भी बनाना पड़ेगा, कांग्रेस को भी बनाना पड़ेगा, पीडीपी एक तरफ से आप सरकार से सिक्योरिटी लेते हैं, है? आपके पास सीआरपीएफ क्या सब कुछ है आपके पास लगा हो, ऊपर से आप बाउंसर हार करते हैं। तो पब्लिक में क्या करने जा रहे हैं? आप काम क्या करेंगे? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कोई अगर नई पार्टी उठेगी तो वहाँ बाउंसर भेज दिए जाएंगे? तो हम समझते हैं कि ये जांच का विषय है। क्योंकि हमें बड़ी कल तकलीफ पहुंची कि देखा कि हमारे पेशे से जुड़ी एक महिला कोई भी हो, खासतौर से हमारी पत्रकार महिला साथी, उसका बदतमीजी की गई। तो ये जिसने भी करवाई बड़ा शर्मनाक कृत्य है। इसकी जितनी भर्त्सना उतनी कम है। हम तो समझते हैं इस मामले में एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, स्वतः संज्ञान लेकर, तो इस पे सो मोटो लेकर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये बाउंसर इस प्रकार छुट्टे ना घूमे कि किसी पर, ये तो महिला थी, पुरुष होता तो शायद उसके साथ ये मारपीट भी करते, नौबत वहां तक भी आ जाती। तो हम समझते हैं कि ये जो एंट्री हो रही है बाउंसर्स की, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल। ये इसका मतलब ये है कि जो बोलेगा उसके आगे बाउंसर खड़े कर दिए जाए। बिल्कुल। सतीश जी, अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा जो है उसके लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। कितने जो बैंक है, जो पंजाब नेशनल बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक है, HDFC बैंक है, आज उनकी शुरुआत वहां से हो गई है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहां से शुरुआत होगी। नहीं, बड़ी अच्छी बात। देखिए 2 साल तो कोरोना महामारी के कारण
हाँ, नाम है झूलती रही यात्रा, आखिरकार उनको रद्द करनी पड़ी थी दोनों बार। और उससे पहले तो 5 अगस्त से 3 दिन पहले 2 को कह दिया गया था बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, तो बीच में यात्रा को रोकना पड़ा था। तो एक इस बार सुखद लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि बाबा बर्फानी की यात्रा होगी। और दिल काबिल गौर ये है, असली बात यह है कि मोदी सरकार इस यात्रा को लेकर बेहद संजीदा दिखाई दे रही है, इसलिए कि देखिए कई दिनों से लगातार जो गृह मंत्री अमित शाह वो साफ साफ कह रहे हैं हमारे राज्य प्रदेश के शासन से, इसमें सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं बर्दाश्त की जाएगी, इसमें 0 टॉलरेंस होगा। और दूसरी बात यह है कि इस बार जो 2 बारी कसर रही है, इस बार जो बोलेंगे क्योंकि ज़्यादा तादाद में आएंगे, उनकी सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाए। और आज शुरुआत हुई है, हम बोले उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सुखमय और शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा सुगम रहे और भोले बाबा के सब दर्शन करें। जी जी, पाकिस्तान के जो राजनीतिक उथल पुथल है, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, उसका प्रभाव हमारे भारत के ऊपर जरूर पड़ता है। अब नए जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही कश्मीर का लाभ लापना शुरू कर दिया है। एक शरीफ तो लापते चले गए, अब दूसरे शरीफ आए हैं लापने के लिए। और इस बीच में जाते जाते इमरान खान को पता चला कि भारत क्या है जी, उसके बारे में जब जो बातें उसने सोची थी उसको जाते जाते पता चला जी कि भारत के साथ क्या हो रहा है, भारत में क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल। कोई भी भारत को आप अपने इशारों पर लचका नहीं सकता। बिल्कुल। अब ये क्योंकि मजबूरी है इनकी, बिल्कुल मजबूरी है कि कश्मीर के बारे में बोलना ही बोलना है। अभी तो प्राइम मिनिस्टर तो बन ले, अभी कोई पता नहीं है, अब कोई अड़ंगा पड़ जाए, कोर्ट में अर्जी भी लगी अरे है। बहुत कुछ है। हाँ। अभी तो चला तो ले गवर्नमेंट। बिल्कुल। कश्मीर तो 70 साल हो गए चलाते हुए कश्मीर को। अब क्या नया चलाना है? कहीं आए और कहीं चले गए, आप भी ऐसे निकल जाओगे। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए इनका भाई जो नवाज है, उसके टाइम कारगिल हुआ था, किसी से छुपा नहीं है। वो भी उस टाइम जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारी स्पेशल स्टेटस वाली राज्य था, उसने उस टाइम भी साजिश करके देखी थी। नवाज शरीफ उसी का भाई है, ये पंजाब प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और शहबाज शरीफ। और ये इतने उतावले हैं, जो तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, चूंकि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है कश्मीर कहते हैं उनकी रगों में बहता है। उनको कश्मीर का नाम लिए बिना ना रोटी हजम होती है, ना रात को नींद आती है। पाकिस्तान के नहीं, इन नेताओं के, हाँ, वहां के रहने वाले जो लोग हैं, वो इस हक में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो भारत में आना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं। बिल्कुल, सियासत उस पर टिकी है पाकिस्तान की। हाँ, सियासत चूंकि अगर ये कश्मीर का नाम नहीं लेंगे तो उनको लगता है कि शायद हमारा जो आवाम है प्रॉपर एड्रेस नहीं हो रहा, इसलिए रह कर कश्मीर का इसलिए कह रहे ताकि पाकिस्तान आर्मी इनकी सपोर्ट में है। देखिए हम आपके कोर एजेंडे को भी एंडोर्स शुरू से कर रहे हैं, तो हम समझते हैं ये एक बेसुरे राग इनका अलापना पुराना पेशा रहा है, हम तो पेशा ही कहेंगे। और अलापते रहे बेसुरा राग, क्या फर्क पड़ता है इनको। और इनको ये भी पता है कि भारत कितना मजबूत है, 2 टुकड़े इसके कर दिए थे कतर में, इनकी चू नहीं हुई थी उस टाइम। तो हम समझते हैं कि तभी उसको कहना पड़ा इमरान खान के, जो आप कह रहे थे कि भारत इतना मजबूत देश है कि वहां किसी बाहरी मुल्क की यहाँ पर दबाव नहीं चलता, ना वो भारत इस बात को सुनता है। बिल्कुल। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।